गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आज फिर आपके बीच में आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। हालांकि टेलीविजन डिबेट्स में और अपने इंडिया के सर्कल्स में इसमें काफी चर्चा हुई है, परंतु आज फिर हम थोड़े से इसके पेज खोलेंगे और देखेंगे कि क्या फैसला सही था कि गलत था। अब मुद्दा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हम भारत के पास मिलिट्री एडवांटेज थी 10 मई की सुबह को और बहुत बड़ी एडवांटेज थी, तो हमने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। तो कुछ लोगों का मानना है कि हमें ये सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, और परंतु मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही समझदारी से लिया गया एक फैसला था। आइए आप इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से एक बेहद अच्छा फैसला था। इस बेहद ही अहम घटना की बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, जो मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन चला या 3.5 दिन चला। एक छोटा था परंतु एक गंभीर युद्ध था। पहली नजर में यह लग सकता है कि भारत, जिसके पास बड़ी सैन्य ताकत थी, उसने युद्ध को रोक करके गलती की। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यह फैसला गलती नहीं बल्कि भारत की समझदारी, रणनीतिक संतुलन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। कैसे शुरू हुआ ये ऑपरेशन, थोड़ा ब्रीफ में हम देखेंगे। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इसका मकसद था पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना और उन आतंकवादियों को बिल्कुल मार गिराना। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों में हमने स्कैल्प मिसाइलें इस्तेमाल करी और भारत के द्वारा निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल करी और बाकी वेपन्स किए। भारत का लक्ष्य सिर्फ आतंकवादियों को ही मारना था, ना कि पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों के ऊपर कोई अटैक करना था। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया और उनके सारे के सारे आतंकवादी ठिकाने हमने पूरे के पूरे नष्ट कर दिए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के सैन्य ठिकानों और आम आदमियों के ऊपर हमला किया, जिसमें मंदिर और गुरुद्वारे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने भी यह दावा किया कि उसने 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए हैं, परंतु जब हमने देखा वॉशिंगटन पोस्ट या रॉयटर्स या उनकी रिपोर्ट्स आई, तो उनके मुताबिक कुछ ऐसी 3 हल्के फुल्के नुकसान वाले क्रैश साइट दिखे जो मिलिटरीली भारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर इस शुरुआती चरण में यह दिखाया कि पाकिस्तान के पास चीन के बनाए बहुत सारे हथियार हैं, जैसे PL-15 मिसाइल या HQ-9 या HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसमें वो भारत की हवाई सेना को के अगेंस्ट कुछ करने में सक्षम हो सकता था। परंतु उसके बाद हमने देखा कि 7 मई से 9 मई में ड्रोन युद्ध का एक नया दौर शुरू हुआ, और 7 और 9 मई के बीच में दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल अटैक मिलकर इस्तेमाल हुए, और पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र में 19 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया, जिसमें भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली ने, ताकि उसको परखा जा सके, और लेकिन भारत की जो मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली थी, वायु सुरक्षा प्रणाली थी, उसने सब हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और भारत को कोई नुकसान खास विजिबली नहीं हुआ। फिर भारत में जवाबी ड्रोन से हमले किए, और ये हमले इजरायली ड्रोन्स थे, ब्रिटिश ड्रोन्स थे, कुछ हमारे अपने बनाए हुए ड्रोन्स थे, जिसमें हमने उनके एयर डिफेंस रेडार्स, रनवेज, कमांड सेंटर पूरे निस्तर नाबूद कर दिए। बाद में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कई ड्रोन गिरा दिए, परंतु भारत ने अपने लक्ष्य पूरे कर दिए थे और उसका प्रूफ दे दिया था, और ये दिखाता है कि ये जो पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट हैं, ये कितने अहम हैं। अब यहां पे अमेरिका का दखल होता है और एक तनाव बढ़ता है। 8 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने शुरुआत में कहा था कि ये भारत पाक का जो युद्ध चल रहा है या इसका जो मुद्दा है, इसमें अमेरिका इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगले ही दिन 9 मई को उन्होंने भारत से संपर्क किया और उनको बोला कि भाई आप युद्ध रोकिए, क्योंकि अमेरिका खुफिया एजेंसीज को पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर तैयारी के संकेत मिले थे। ये बात आतंकियों को अमेरिका को बहुत परेशान कर गई थी। इसी बीच
पाकिस्तानी की सेना ने अपने खुलेआम बयान दे दिया कि भारत को वो सही वक्त पर सही सबक सिखाएगा और सही जवाब दिया जाएगा। फाइनली 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान की ओर से दागी फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल को अंबाला के पास आसमान में निस्तनाबूद कर दिया। ये दिल्ली के लिए टारगेट की गई थी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कि भारत ने 6 मिसाइल अपने पंजाब प्रोविंस फायर किए हैं, उसमें हरमिंदर साहब के ऊपर भी फायर किया है। जवाब तो आया, परंतु जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वो जवाब भारत की तरफ से था। 10 मई को सुबह भारत ने पाकिस्तान की ओर से दागी गई फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो दिल्ली को टारगेट कर रही थी, अंबाला के आसपास उसको आसमान में ही निस्तनाबूद कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कि भारत ने 6 मिसाइल्स अपने ही कंट्री में, अपने ही पंजाब में दागी हैं और उसका वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे रहा है। इसके जवाब में भारत ने 2:30 पे रात को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जो इस्लामाबाद के पास है पर सटीक हमला किया और उसकी आवाजें राजधानी इस्लामाबाद तक सुनी गई। भारत ने इसके साथ साथ रफीकी एयरबेस, रहीम यार एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, बुलारी एयरबेस, सकर एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस जैसे अहम एयरबेसेस पर ताना लगाया और सटीक हमला किया और उनको एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए ड्रोन्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, ब्रह्मोस और वेरियस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो बाद में हमने सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हमने सब दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की हमने क्या बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। अब तक भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी और पाकिस्तानी सेना जो थी वो वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो फिर सवाल उठता है कि भारत ने युद्ध क्यों रोका? जब पूरी तरह से मिलिटरीली भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी था तो उसने युद्ध को रोकने का क्यों निर्णय लिया, क्यों मान लिया? पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई थी कि आप सीज फायर करिए। उसके लिए पहला कारण यह था कि शायद भारत को भी लगा कि अगर हमने इस बार कोई बड़ा हमला किया तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक जो पाकिस्तानी ऑलरेडी किसी न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, तो ये शायद न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकती थी और न्यूक्लियर एक्टिविटी के जो संकेत मिले थे वो क्रॉस हो सकते थे। तो नूर खान एयरबेस जहां भारत ने हमला किया वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से जुड़ा है और भारत जानता था कि आगे बढ़ने से मामला परमाणु युद्ध तक जा सकता है और उसमें भीषण बर्बादी होगी जो भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। दूसरा, भारत ने अपने पूरे लक्ष्य पूरे कर लिए थे। उन्होंने अपने हमला करके पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने 100 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी मार गिराया था और हमला एक किस्म से पहलगाम का लिया जा चुका था और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इतना कमजोर कर दिया था कि भारत के पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी और वो कहीं पे भी भारत हमला करने में सक्षम था। परंतु तीसरा जो फैक्टर सोचा गया वो लाभ हानि का हिसाब देखा गया। अब और हमले करने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था, इसके उलट नुकसान जैसे न्यूक्लियर रिस्क, अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक भार भी पड़ सकता था और उसको हमने अवॉइड किया। और जो चौथा रीजन था वो अमेरिका की कूटनीतिक पहल थी। अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, चूंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का चांस था, दोनों देशों से बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें भारत ने उनको क्लियरली बोला कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम सीज फायर करें तो ये रिक्वेस्ट हमें पाकिस्तान से आनी चाहिए, ना कि अमेरिका से, क्योंकि हम थर्ड पार्टी जो मीडिएशन है उसको हम नहीं एक्सेप्ट करते। और पाकिस्तान के लिए भी ये एक मौका था इज्जत बचाने का और भारत को भविष्य के लिए कूटनीतिक समर्थन देना उसके लिए मजबूरी थी। और फाइनली अगर हम देखें तो ये सब कुछ एक बहुत ही समझदारी भरा मामला था, पर कुछ लोग मान सकते हैं कि भारत ने मौका गंवा दिया, लेकिन हकीकत में भारत ने एक जिम्मेदार वर्ल्ड पावर की तरह व्यवहार किया और भारत ने दिखाया कि वह आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन उसमें वो परमाणु रेखा को भी, एस्केलेशन को भी लिमिट कर सकता है। इस ऑपरेशन ने भारत को जो फायदे दिए, पहला था आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया,
दूसरा, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की उनके पास क्षमता है, वो दुनिया को दिखाया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बढ़त हासिल की, अमेरिका को मीडिएशन से रोका और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और भविष्य के युद्धों के लिए एक नया मानक तय करने का मौका अपने आप को दिया। यानी कि एक न्यू नॉर्मल आ गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। यदि कोई ऐसे आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसको पूरा कड़ा जवाब देगा और पाकिस्तान के अंदर जवाब देगा। किसी भी सॉइल से आता है वो हम सिर्फ अपनी जो कार्रवाई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर तक नहीं सीमित रखेंगे, बल्कि पाकिस्तान के इंटीरियर्स में भी अगर टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं जो उनको भी मारेंगे, जैसा हमने मुरीद के और भावलपुर में दिखाया। तो ये संयम ही हमारी असली ताकत है, और ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि भारत जो है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर है और ठीक तरीके से अप्रोप्रिएटली एक्शन लेने की क्षमता रखता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और अभी उसको किसी दूसरे कंट्री की मदद लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद आप सब लोगों का बात सुनने का। जय भारत, जय हिंद। Please like and subscribe.